Assalamu alaikum. I am Dr. Awais Jamshed and today's topic of discussion is nervous system. इस चैप्टर के अंदर हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ये सब फर्स्ट चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम का, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन जो है उसका देखेंगे। नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। तो ये स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। सबसे पहले जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है ये होता क्या है। हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं इसके नर्वस सिस्टम के, जिसमें हमारे पास सीएनएस है और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम बेसिकली वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का जो कि पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, हम चलते हैं, हमारा हार्ट बीट करता है, हमारे लंग्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन हो रही है, हमारी ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारी स्टमक जो है वो कंट्रैक्ट करता है, इंटेस्टाइन की डाइजेशन हो रही है। जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के उन सब को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम बात करें तो इसका जो कंट्रोल सिस्टम है ये बहुत फास्ट होता है। अगर ये बाकी जितने भी हमारी बॉडी के बेसिकली दो किस्म के कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी के अंदर। एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, जो कि हार्मोन्स डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली ज़्यादा क्विकर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा फास्टली रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके अलावा जो है इसकी एग्जांपल लें हम लोग, तो हमारा हार्ट बीट जो करता है उसको उसकी एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है वो हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हम स्टडी करें, अगर नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर एक नेटवर्क है डिफरेंट नर्व्स का और सेल्स का। सेल्स जो नर्व सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। डिफरेंट नर्व्स का और डिफरेंट सेल्स का जो है न्यूरॉन्स का जो है एक नेटवर्क बना होता है, जो कि इंफॉर्मेशन लेके आता है ब्रेन की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस होती है और दोबारा से हमारे ऑर्गन्स तक जाती है, और इंफॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक हमारे ऑर्गन्स जो है रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो बेसिक चीज़ें हैं इसको स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, मींस के हमारा नर्वस सिस्टम वो कितनी किस्म का नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। इसके जो दो बेसिक पार्ट हैं हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के। पहला वाला जो है उसको कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो सेकंड पार्ट है उसको कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर जो है इस टॉपिक के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे, और हम देखेंगे कि डिफरेंट जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके कौन कौन से आगे पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि एक सेंटर मींस के जो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के फंक्शंस को। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारा ब्रेन है और दूसरा हमारे पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो दो चीज़ें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। इसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम देखें तो जो पूरी बॉडी के दरमियान कम्युनिकेशन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, वो किसके थ्रू होती है, तो वो होती है बेसिकली न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स और न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया भी अभी आगे जाके स्टडी करेंगे, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और न्यूरॉन्स जो है ये बेसिक सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के। न्यूरॉन्स और न्यूरोलजियाज जो है ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ब्रेन जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स और न्यूरोलजियाज जो है ये मिलके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं बेसिकली। उसमें फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है ग्रे मैटर, और सेकंड वन जो है उसको कहते हैं वाइट मैटर। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर से मिलके जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है। और इसमें जो ग्रे मैटर होती है ये नर्व्स सेल बॉडीज को बनाती है, ऐसे बनी होती है। और प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है हमारी नर्व फाइबर्स का, वहाँ से ये बना होता है। नर्व सेल बॉडी से और नर्व फाइबर की प्रॉक्सिमल पार्ट से ये बनता है। और जो वाइट मैटर है वो रिमेनिंग जो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट के बाद जितना भी पार्ट होगा
उससे जो है हमारे पास वाइट मैटर बनता है, ये नर्वस सिस्टम के अंदर। सो इसके अंदर जो ब्रेन है उसमें वाइट मैटर जो है वो इनसाइड होता है, इनर पार्ट होता है ब्रेन का, और आउटर जो पार्ट है वो ग्रे मैटर होता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जो है, जो अंदर वाला पार्ट होगा, जितना भी अंदर वाला पार्ट है उसको कहेंगे वाइट मैटर, और जो उसके इर्द गिर्द जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम ग्रे मैटर। लेकिन अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल उल्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि जो हमारा अंदर वाला पार्ट है उसको कहते हैं हम ग्रे मैटर, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको कहते हैं हम वाइट मैटर। सो जो हमारे पास ब्रेन, अगर सबसे पहले हम ब्रेन को देख लें तो ब्रेन जो है वो आप हमें पता है कि जो ब्रेन है उसके इर्द स्कल है, तो स्कल जो है उसके अंदर ब्रेन हमारा जो है वो सिचुएट होता है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिबल किनाल के अंदर मौजूद होता है, जिसमें जिसके अंदर जो है फोरामेन मैग्नम जो है ये पूरी बॉडी उसकी वर्टिबल किनाल के अंदर ये फैला होता है। तो वर्टिबल किनाल के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, जबकि स्कल के अंदर जो है ब्रेन होता है। और इसके अंदर अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसमें जिनको मेनिंजेस भी कहते हैं। मेनिंजेस आपने पहले भी सुना होगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके जो उसको सराउंड करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, वो डिफरेंट लेयर सराउंड करती हैं जिसमें मेनिंजेस होती हैं। इसको आउटर जो लेयर है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, मिडल लेयर जो है उसको आर्कनाइड मैटर कहते हैं, और इनर जेल लेयर सबसे अंडर वाली लेयर जो होती है उसको पिया मैटर कहा जाता है। और इन जो ये सारी लेयर्स हैं मिलकर क्या बनाती है, मेनिंजेस बनाती हैं। और ये जो मेनिंजेस हैं इसके दरमियान में CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इस मेनिंजेस के दरमियान में डिफरेंट लेयर्स में मौजूद होती हैं। 3 लेयर्स मैंने बताई हैं अभी आपको, ड्यूरा मैटर, आर्कनाइड मैटर और पिया मैटर, ये आपने याद रखना है हमेशा। 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की, और इन मेनिंजेस की लेयर्स के दरमियान जो है फ्लूइड होता है उसको कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि मेनिंजेस की लेयर्स के दरमियान में होगा। और ये बेसिकली जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कहता है कि CSF जो है इसके अंदर सस्पेंड होता है। बेसिकली जो इसके इर्द गिर्द जो पार्ट होता है इसके अंदर CSF मौजूद होता है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम बेसिकली होता है न्यूरॉन्स को न्यूरिश करना, उसको जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको जो उनकी वाइटल चीज़ें हैं उनको न्यूट्रिएंट्स जो है उनको प्रोवाइड करना जो है मेजर काम होता है इसका। सो आगे देखते हैं कि ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं। जो ब्रेन फर्स्ट जो पार्ट है CNS का वो है ब्रेन, और सेकंड पार्ट कौन सा था, स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं हम ब्रेन। तो ब्रेन को अगर डिवाइड करें तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मेन। इसमें आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आप यहाँ पे फिगर में देख ही सकते हैं, मैंने फिगर ऐड की हुई है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट जो दिखाया गया है वो है हमारे पास हाइंड ब्रेन, जो उसके ऊपर है वो उसको कहते हैं मिड ब्रेन, और सबसे ऊपर जो पार्ट आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में मैंने शो भी किया उसको कहते हैं फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है, इन तीनों को आगे हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। सो 3 पार्ट हैं बेसिकली ब्रेन के, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। सो फर्स्ट वन जो है उसको कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ना इसको आपने इसका नाम, दूसरा नाम जो होता है उसको कहते हैं प्रोस प्रोसेंसफेलेंस। सो इसको प्रोसेंसफेलेंस भी कहा जाता है। तो फोर ब्रेन अगर आप याद रखते हैं तो फोर ब्रेन भी आपको सिंपल वर्ड में आप इसको याद रखते हैं फोर ब्रेन। सो फोर ब्रेन जो है इसको आगे डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके बेसिकली, जिसके अंदर हमारे पास टैलेंट्स फैलन होता है और दूसरा डाइन्स फैलन होता है। 2 पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के, जिसके अंदर आता है फर्स्ट वन आता है टैलेंट्स फैलन, और सेकंड वन जो है हमारे पास डाइन्स फैलन आता है। सो फोर ब्रेन जो है इसके फर्स्ट जो पार्ट है टैलेंट्स फैलन, उसके अंदर अगर फर्दर आगे पार्ट्स होते हैं जिसमें आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लियस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडालाइड न्यूक्लियस। ये 4 पार्ट्स जो हैं इसके हमारे पास आते हैं फोर ब्रेन का। जो फर्स्ट पार्ट है टैलेंट्स फैलन जो है उसके अंदर नेक्स्ट 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आते हैं हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लियस, हिप्पोकैम्पस और एमिडोलाइड न्यूक्लियस। और यहाँ पे आप मैंने फिगर ऐड की हुई है, इसमें देख सकते हैं कि आपको नज़र भी आएगा कि यहाँ पे फोर ब्रेन जो है इसके डिफरेंट आगे टैलेंट्स फैलन जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स भी दिखाए गए हैं, एमिगडाला भी दिखाया गया, उसके अलावा हिप्पोकैम्पस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है,
लेफ्ट राइट साइड पे होता है, इस कवर करता है ऑलमोस्ट 80% जो है इसको कवर करता है। आगे हमारे पास आता है मिड ब्रेन, जिसको हम मेसेंसफेलन भी कहते हैं, और थर्ड वन जो हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसफेलन भी कहते हैं। रोम्बेंसफेलन जो है उसको आगे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम मेटेंसफेलन और माइलेंसफेलन भी कहा जाता है। सो जो मेटेंसफेलन है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इसके अंदर आता है हमारे स्पोन्स और सेरिब्रम और उसके अलावा मेडुला एब्लोगेटा, ये तीन पार्ट जो है ये बेसिकली हाइंड ब्रेन के आते हैं। सो फर्स्ट वन जो आपने पढ़ा है अभी, फर्स्ट वन जो हमारे पास फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के आगे आते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। उसके अलावा डाइंसफेलन की बात करें तो वहाँ पे वो भी फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसमें थैलामस, हाइपोथैलामस, मेटाथैलामस और सब थैलामस आता है। ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। जबकि मिड ब्रेन जो है उसको मेसेंसफेलन भी कहा जाता है। और थर्ड वन जो हमारे पास है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के आगे तीन पार्ट्स हैं, जिसमें पोन्स है, सेरिब्रम है और थर्ड वन है मेडुला एब्लोंगेटा। इनके पार्ट्स के नाम आपने याद करने हैं, हमेशा याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट जो हैं किस किस जो ब्रेन का कौन सा पार्ट है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं। आगे हमारे पास ये हमारे पास टोटल बेसिकली ये जो मैंने अभी बताया आपको ब्रेन का जो पार्ट था, ये हमारे आता है सीनस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। जो सेकंड पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जा रहा होता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी डिफरेंट न्यूरॉन से मिलके बना होता है, लेकिन ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और ये टोटल बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, हमारे लंग्स के अंदर है, हमारे क्या नाम है उसके लेग्स के अंदर न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं, हमारे हैंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जितने भी न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो कि हमारे अदर पार्ट ऑफ बॉडीज के अंदर मौजूद है एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जितनी भी पूरी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद है, नर्व नेटवर्क मौजूद है, उसको कहेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स के अंदर। एक आता है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन आता है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो जो हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, बेसिकली वो क्रेनियल नर्व से निकलते हैं फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व जो मूव करती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये मूव करती हैं हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ। सो क्रेनियल नर्व जो हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी और हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक मूव करती हैं। जहाँ जहाँ वो जाएंगी और जो नेटवर्क बनाएंगी उसको कहेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दो डिवीजन्स होती हैं इसकी, एक होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा था हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं ये भी आपको डिटेल में बताता हूँ। जो फर्स्ट वन हमारे पास है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी जितने भी एक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारी बॉडी हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, मींस के हमारे हमारा हार्ट रेट है, हम अपना हार्ट रेट जो है खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कम या ज़्यादा करना है होना है तो वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने उसको कंट्रोल करना है, एएनएस ने कंट्रोल करना है। और जैसे उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स हमारी हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो हम खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कब वो कंट्रैक्ट करेंगी कब वो रिलैक्स करेंगी हमारी ब्लड वेसल्स, उसको भी एएनएस कंट्रोल करता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइजेशन करते हैं, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, सो हमारी जो मूवमेंट्स हैं, हमारे स्टमक की मूवमेंट है, हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स हैं, उसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो भी हमारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं जो कि हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। जितनी भी इनवॉलंटरी मूवमेंट हैं जो कि विजुअल ऑर्गन्स की होती हैं उसको एएनएस कंट्रोल करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम आगे, एक आता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ये स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिवेट होता है, फाइट एंड फ्लाइट के मूड में एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेस में हो, आप जब भी आप स्ट्रेस में होगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, जो कि उसको सडन स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हार्ट रेट जो है वो एकदम से एक्टिवेट होता है। और हार्ट रेट जो है बेसिकली ये कंट्रोल कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है उस टाइम पे।
अगर हम बात करते हैं फाइट एंड फ्लाइट के मूड की, तो जब भी हमारा हार्ट ये फाइट एंड फ्लाइट की मूड होगा तो उस कंडीशन के अंदर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होगा और वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और ये रेस्ट और रेस्ट की सिस्टम में जो हालत होती है, रेस्ट एंड रेस्ट की हालत जो होती है उसमें एक्टिवेट होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको कंजर्व करने में हेल्प करता है। सो दो पार्ट्स हैं एनस के जिसमें आता है फर्स्ट वन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड वन क्या है जो हमारे पास सेकंड वन है उसको कहते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो कि डिफरेंट फंक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है। जो सेकंड पार्ट है हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेकंड जो पार्ट है उसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी हमारी बॉडी की, वो स्केलेटल मूवमेंट मसल्स हैं, जैसे हमारी आर्म की मूवमेंट है तो वो स्केलेटल मसल उसको कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल जो है वो किसके कंट्रोल में, वो सोमैटिक नर्व्स के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब है कि हम सोमैटिक नर्व्स जो है वो पार्ट है ब्रेन का जो कि हम हमारे इख्तियार में है। बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है उनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसको इनर्वेट कर रहा है, ये बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको इनर्वेट कर रहा होता है, और जो मूवमेंट्स होती हैं इसको हम खुद कंट्रोल करते हैं। मसल की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम मूवमेंट जो है हमारी बॉडी की उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम आप खुद जो है अपने हैंड को रेज कर सकते हो। सो जो हैंड को अगर रेज करते हो या नीचे डाउन की तरफ मूव करते हो हैंड को, तो ये बेसिकली स्केलेटल मसल के अंदर आता है, और इसको जो कंट्रोल करेगा उसको कहेंगे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो ये अब मैंने एंड पे एक फिगर ऐड की है जिसके अंदर मैंने बताया है जो टोटल चैप्टर था उसको मैंने एक फिगर के अंदर ऐड किया है, जिसको आप देख सकते हो। फर्स्ट वन ऊपर देखेंगे ब्रेन है, उसके बाद पिंक कलर में, और जो उसके साथ है बिल्कुल वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है सीएनएस पिंक कलर में। उसके अलावा जो येलो, जितनी भी येलो आपके बॉडी के अंदर देख सकते हैं, येलो डिफरेंट नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, जो कि पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट होते हैं, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ये एक नेटवर्क जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो है मूव करता है, जो कि येलो कलर में दिखाया गया है। इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट गैंग्लियाज होते हैं, नर्व्स होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं, और इसके अंदर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास आता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सो ये टोटल हमारा आज का टॉपिक था जो कि इंट्रोडक्शन था हमारा नर्वस सिस्टम का। जो नर्वस सिस्टम हमारा होता क्या है, किस किस्म का नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये टोटल जो है इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। और बाकी जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये एंड पे जो है आप इस चैप्टर इस जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और तब नेक्स्ट जो टॉपिक है तब तक नेक्स्ट चैप्टर है तब तक हम अल्लाह हाफिज़।